अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम जोग्राफ़िया 7वीं जमात की किताब में पहला सबक मौसमों का बनना हिस्सा 1 की मालूमात हासिल करेंगे। जोग्राफ़िया ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी ज़मीन का बयान होता है। आप देखेंगे जोग्राफ़िया किताब में ज़मीन के ताल्लुक़ से पूरी मालूमात हमें मिलती है। अब यहाँ पर हम हमारी 7वीं जमात की जोग्राफ़िया में हमारा पहला सबक मौसमों का बनना हिस्सा 1, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि मौसम जो है किस तरह से बनते हैं। इसका हिस्सा अव्वल जो है ये हम देखेंगे। सबसे पहले ज़रा याद कीजिए, इसमें कुछ सवालात जो दिए हैं जो हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं, इस पर हमको गौर करना है और याद करना है। पहला है, ज़मीन पर दिन और रात के बनने का सबब क्या है। दूसरा, सूरज के गिर्द ज़मीन के गर्दिश करने के अमल को क्या कहते हैं। तीसरा, ज़मीन को इस अमल के लिए कितना अरसा लगता है। चौथा, हमारा मुल्क किन किन निस्फ कुर्रों में वाक़े है। पाँचवा, ज़मीन पर सूरज की शुआएँ हर जगह उमूदी क्यों नहीं पड़ती। ये जो सवालात हैं इसको हमको ज़हन नशीन करना है, याद करना है कि किस तरह से हम जो ये सब पढ़ चुके हैं। पहला, जो ज़मीन पर दिन और रात के बनने का सबब क्या है, क्या वजह से ज़मीन पर दिन और रात बनते हैं। तो बच्चों ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि ज़मीन जो है अपने महवर पर जो झुकी हुई है, तो ज़मीन की जो महवरी गर्दिश है, ज़मीन जो एक तो ख़ुद अपने गिर्द अपने महवर पर घूम रही है, तो उसकी वजह से दिन और रात जो है वो बनते हैं कि जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वहाँ पर दिन हो जाता है, जो हिस्सा सूरज के पीछे चला जाता है वहाँ पर रात हो जाती है। सूरज के गिर्द ज़मीन की गर्दिश करने के अमल को क्या कहते हैं। अब ज़मीन जो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है तो उसके अमल को मदारी गर्दिश कहते हैं। ये जवाबात जो है ध्यान से याद रखना है और अपने ब्याज में इसको नोट कर लेना है कि ज़मीन अपने मदार पर एक मुकर्रर रास्ते पर सूरज के गिर्द मुसलसल गर्दिश कर रही है। एक तो ज़मीन खुद अपने महवर पर गर्दिश कर रही है जिसको महवरी गर्दिश कहते हैं, और उसी के साथ साथ ज़मीन सूरज के गिर्द भी गर्दिश कर रही है जिसे ज़मीन की मदारी गर्दिश कहते हैं। तीसरा, ज़मीन को इस अमल के लिए कितना अरसा लगता है। ज़मीन को जो है सूरज के गिर्द जो है गर्दिश करने के लिए पूरा जो है एक मुकम्मल चक्कर पूरा करने के लिए 365 दिन यानी 1 साल का वक्त जो है वो लगता है। अगला, हमारा मुल्क किन किन निस्फ कुर्रों में वाक़े है। तो हमारा जो मुल्क है नक्शे में आप देखेंगे, इसमें यहाँ पर ये देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर इस नक्शे में देखिए आप, ये जो दुनिया का नक्शा है इसमें ऊपर शुमाली कुतुब, नीचे कुतुब जुनूबी, और यहाँ पर आप देखिए ये हमारा इंडिया जो लिखा हुआ है, भारत जो मुल्क है, ये ऊपर के सिंध यानी शुमाली निस्फ कुर्रे में, बीच में देखिए आप ख़त इस्तवा जो है उसके ऊपर यहाँ पर जहाँ इंडिया लिखा हुआ है, ये हमारा मुल्क भारत इंडिया जो है
तो ये शुमाली निस्फ कुर्रे में वाक़ है, ये याद रखेंगे। अगला जो है, ज़मीन पर सूरज की शुआएं हर जगह उमूदी क्यों नहीं पड़ती? तो ज़मीन पर जो है सूरज की शुआएं, एक तो ज़मीन अपने महवर पर जो झुकी हुई है और दूसरे सूरज के गिर्द जो है ज़मीन की जो गर्दिश है उसकी वजह से सूरज की शुआएं जो है वो ज़मीन पर जो है उमूदी नहीं पड़ती। यानी उमूदी का मतलब बिल्कुल सीधी जो है तिरछी शुआएं पड़ती हैं सूरज की। तो जो है ये ज़मीन की जो गर्दिश है, तो महवरी गर्दिश, दूसरे उसकी मदारी गर्दिश सूरज की, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो उसके ऊपर जो है सूरज की शुआएं उमूदी बिल्कुल सीधी नहीं पड़ने पाती। अब इसके बाद बताइए तो भला, बिल रास्त मुशाहिदे, कैलेंडर, अखबार या इंटरनेट की मदद से आइंदा अरसे के लिए अतराफ़ में रूनुमा होने वाले तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त का इंदराज कीजिए। दर्ज झैल में एक मिसाली जदवल दी हुई है। इसके मुताबिक आप सिर्फ जून महीने की जदवल मुकम्मल कीजिए। जदवल मुकम्मल करने के बाद इस ताल्लुक़ से दिए हुए सवालों के जवाब तलाश कीजिए और आपस में गुफ्तगू कीजिए। तो यहाँ पर जो ये जदवल जो दी हुई है, तो इसमें आपको क्या करना है कि 19 जून से लेकर 28 जून तक तुलू आफ्ताब यानी कि सूरज कब निकला, गुरूब आफ्ताब सूरज कब गुरूब हुआ, और ज़माना दिन का वक्फ़ा कि दिन कितने घंटे का था, रात का वक्फ़ा रात कितने घंटे की थी, और मालूमात का ज़रिया कि किस तरीके से हमने मालूमात को निकाला। तो इस चार्ट को, इस जदवल को हमको मुकम्मल करना है। आप देखेंगे कि मस्जिद में जो चार्ट भी लगा हुआ था इस ताल्लुक़ से तुलू आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब का, या कैलेंडर जो हमारा होते हैं बहुत सारे, उसके अंदर भी ये दिया हुआ होता है तुलू आफ्ताब का वक्त, गुरूब आफ्ताब का वक्त, या इंटरनेट के ज़रिए से हमको ढूंढ करके इसको निकाल करके इस जदवल को पूरा भर कर मुकम्मल करना है। और ये मुकम्मल करने के बाद हमको जो उसके नीचे जो सवालात दिए हुए हैं उस पर आपस में जो है गुफ्तगू करना है और बातचीत जो है वो करना है। इसमें जो सवालात जो दिए हैं कि जदवल मुकम्मल करने के बाद हमको ये ध्यान देना है, बताइए कि जदवल के इंदराज के मुताबिक सबसे बड़ा दिन कौन सा है, रात के अरसे में हर रोज़ कौन सी तब्दीली दिखाई देती है, अंदाज़ा लगाइए कि यह तब्दीली किस वजह से होती होगी। रात के वक्फे के इंदराज करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, किन दो तारीख़ों में रात और दिन का वक्फ़ा मसावी था, आपने रात और दिन के वक्फे में होने वाले फ़र्क की जदवल की मदद से मुतालिया किया, अंदाज़ा लगाइए कि क्या ऐसा फ़र्क तमाम ज़मीन पर हुआ होगा। सितंबर और दिसंबर महीनों की 19 से 28 तारीख़ तक दिन के वक्फे का इंदराज दिए हुए नमूने के मुताबिक अपनी ब्यास में कीजिए। अज़ीज़ तलबा, मौसूमों का बनना हिस्सा 1 जोग्राफ़िया 7वीं जमात की सफ़ा नंबर 1 पर दिए गए इस जदवल को हमने इंटरनेट की मदद से मुकम्मल किया है। इसको अच्छी तरह से आप समझिए और आप ख़ुद भी इसको अपनी किताब में और ब्याज में भरिए और उसका रोज़ाना मुशाहिदा कीजिए। इसमें देखिए 19 जून तारीख़ जो है तुलू आफ्ताब 5:55 पर, गुरूब आफ्ताब 7:16 पर, दिन का वक्फ़ा 13 घंटा 20 मिनट 28 सेकंड, रात का वक्फ़ा 10 घंटे 40 मिनट 32 सेकंड। 20 जून तुलू आफ्ताब 5:56, गुरूब आफ्ताब 7:16, दिन का वक्फ़ा 13 घंटे 20 मिनट 30 सेकंड, रात का वक्फ़ा 10 घंटे 40 मिनट 30 सेकंड।
21 जून 5:56 तुलुए आफ्ताब, 7:16 गुरूब आफ्ताब। दिन का वक्फ़ा 13 घंटे 20 मिनट 21 सेकंड, रात का वक्फ़ा 10 घंटे 40 मिनट 29 सेकंड। 22 जून तुलुए आफ्ताब 5:56, गुरूब आफ्ताब 7:17। दिन का वक्फ़ा 13 घंटे 20 मिनट 30 सेकंड, रात का वक्फ़ा 10 घंटे 40 मिनट 30 सेकंड। 23 जून तुलुए आफ्ताब 5:56, गुरूब आफ्ताब 7:17। दिन का वक्फ़ा 13 घंटे 20 मिनट 27 सेकंड, रात का वक्फ़ा 10 घंटे 40 मिनट 33 सेकंड। 24 जून 5:57, गुरूब आफ्ताब 7:17। दिन का वक्फ़ा 13 घंटे 20 मिनट 23 सेकंड, रात का वक्फ़ा 10 घंटे 40 मिनट 37 सेकंड। 25 जून तुलुए आफ्ताब 5:57, गुरूब आफ्ताब 7:17। दिन का वक्फ़ा 13 घंटे 20 मिनट 18 सेकंड, रात का वक्फ़ा 10 घंटे 40 मिनट 52 सेकंड। 26 जून 5:57 तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब 7:17। दिन का वक्फ़ा 13 घंटे 20 मिनट 11 सेकंड, रात का वक्फ़ा 10 घंटे 40 मिनट 49 सेकंड। 27 जून तुलुए आफ्ताब 5:57, गुरूब आफ्ताब 7:17। दिन का वक्फ़ा 13 घंटे 20 मिनट 2 सेकंड, रात का वक्फ़ा 10 घंटे 40 मिनट 58 सेकंड। 28 जून तुलुए आफ्ताब 5:58, गुरूब आफ्ताब 7:18। दिन का वक्फ़ा 13 घंटे 19 मिनट 52 सेकंड, रात का वक्फ़ा 10 घंटे 41 मिनट 8 सेकंड। इस तरह से इस जदवल में हम देखेंगे कि सेकंड में जो है वो हमको वाज़े फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा है, दिन के वक्फ़े में भी रात के वक्फ़े में भी। अब इस जदवल की मदद से हम जो है ऊपर से पहले जो सवालात जो देखे थे उसको देखेंगे कि इसमें जो है कि बताइए कि जदवल के इंदराज के मुताबिक सबसे बड़ा दिन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आप 21 जून जो है इसमें जो दिन का वक्फ़ा 13 घंटे 20 मिनट 31 सेकंड आ रहा है, तो 21 जून का जो दिन है वो सबसे बड़ा दिन जो है वो होता है। इसी तरह से रात के अरसे में हर रोज़ कौन सी तब्दीली दिखाई देती है, तो रात के अरसे में हम देखेंगे कि सेकंड का जो वक्फ़ा है वो उसमें कमी ज़्यादा वो हो रहा है, कम और ज़्यादा उसमें दिखाई दे रहा है कि कहीं पर ज़्यादा हो रहा है कहीं पर कम हो रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि ये तब्दीली किस वजह से होती होगी। तो ये जो तब्दीली जो है ये ज़मीन की गर्दिश की वजह से जो है होती है। रात के वक्फ़े का इंदराज करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, तो रात के वक्फ़े का इंदराज करने के लिए इसमें हमने ये किया कि दिन के वक्फ़े जो है उसको जो 24 घंटे का जो वक्त है उसमें से इसको तफरीक कर दिया, माइनस कर दिया, तो रात का वक्फ़ा जो है ये हमारे सामने ये आ गया। फिर किन 2 तारीख़ों में रात और दिन का वक्फ़ा मसावी था, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें हमको दिन और रात का वक्फ़ा जो मसावी जो है वो यहाँ पर जो है हमको नज़र नहीं आ रहा है इसमें फ़िलहाल। इसकी मदद से तो हमको इसी तरह से जो मुशाहिदा करना है तुलुए आफ्ताब का, गुरूब आफ्ताब का, और इस चार्ट की मदद से और अच्छी तरह से हमको ध्यान देना है कि दिन में और रात के वक्फ़े में क्या फ़र्क हो रहा है। कभी हम देखते हैं दिन जो है बड़ा है, इसी तरह से फिर धीरे धीरे दिन छोटे होते जाएंगे, रात बड़ी होती जाएगी। तो ये तमाम हमको जो है मुशाहिदा जो है रोज़ाना करना है और उसका इंदराज भी करना है। इसे अपनी ब्याज में जो है लिख लेना है, किताब में भी पेंसिल से लिख लेना है, ब्याज में भी लिखना है और रोज़ाना
इसका मुशाहिदा करना है।